तो बुक्स जो न्यूज़ में थी वो कौन कौन सी थी, तो कुछ 4 से 5 बुक्स हैं जो न्यूज़ में रही थी। तो पहली बुक जो है उसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ठीक है। तो ये बुक लॉन्च हुई है बिरसा मुंडा के ऊपर। इस बुक को किसने लिखा है, तो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने इस बुक को लिखा है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी सरकार ने अभी जनजातीय दिवस लॉन्च करने की बात की है। तो जनजातीय दिवस मनाया जाएगा, जनजातीय दिवस 15 नवंबर, हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय दिवस, ठीक है। अगली पुस्तक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ IT रिवोल्यूशन, ठीक है। तो इंडिया में IT रिवोल्यूशन जो आया था उससे रिलेटेड ये पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है हरीश मेहता ने, ठीक है। अगली है क्वीन ऑफ फायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। ये रिलेटेड है जी हमारी रानी लक्ष्मीबाई से, रिलेटेड, ठीक है। और इसको लिखा है देविका रंगाचार्य ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है रानी लक्ष्मीबाई से। चाइनीज स्पाइस फ्रॉम माओ टू जी जिनपिंग, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है रोजर फेलगोट ने, ये फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है चाइनीज स्पाइस फ्रॉम माओ टू जी जिनपिंग। तो माओ पहले सेक्रेटरी थे किसके, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, और अब करंट सेक्रेटरी जो है कौन है, जी जिनपिंग। नॉट जस्ट अ वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है जी विनोद राय ने। ये हमारे फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। CAG का आर्टिकल किस, CAG का जो मेंशन है वो किस आर्टिकल में है, 148। तो 148 अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये 5 पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि सर्बिया ओपन अभी किसने जीता है, सर्बिया ओपन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सर्बिया ओपन जो है ये टूर्नामेंट है टेनिस का, ठीक है। और ये जीता है अभी आंद्रे रूबलेव ने, जो कि रशिया के खिलाड़ी, ठीक है। IPL में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए, तो उनका नाम है शिखर धवन, ठीक है। पहले खिलाड़ी कौन थे, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली पहले खिलाड़ी थे। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुई जी, ये उलन-बतूर में हुई। उलन-बतूर कहाँ है, मंगोलिया में, ठीक है। इंडिया के कितने मेडल आए टोटल, 17 मेडल। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया का इसमें केवल एक गोल्ड मेडल है, ठीक है, जो कि जीता है रवि कुमार दहिया ने, ठीक है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ हुई, 2022 की, ये हुई है मनीला फिलीपींस में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इससे आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि एक तो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं कर्नाटका में और यूथ गेम्स जो हैं वो होस्ट करेगा हरियाणा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, ये यूथ गेम्स है और ये यूनिवर्सिटी गेम्स है। साउथ एशियन फेडरेशन फॉर फुटबॉल, ठीक है, इसकी अंडर 18 चैम्पियनशिप हुई अभी, तो ये किसने जीती है, तो ये भारत ने जीती है और ये हुई कहाँ थी, जमशेदपुर में हुई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। IPL 2022 में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है डेविन ब्रावो, ठीक है। कमेंट में आपको ये बताना है कि ये खिलाड़ी कौन से देश है, ये आपको बताना है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ICC वुमेन वनडे वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता है, तो ये जीता है जी महिला का वनडे विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने, ये आपको पता होना चाहिए। कार्लोस अल्काराज ने जीता है मियामी ओपन टूर्नामेंट। और सबसे पहले हमने एक टेनिस का टूर्नामेंट देखा था, उसका नाम था सर्बिया ओपन। तो सर्बिया ओपन 2022 किसने जीता है, आंद्रे रूबलेव, ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ होने वाला है, ये हुआ जी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, ठीक है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, अभी 2022 के क्या है, 2022 में वर्ल्ड कप हो रहा है किसका, फुटबॉल का, ये कहाँ हो रहा है, कतर में। 2026 का जो वर्ल्ड कप है 4 साल बाद, वो कहाँ होगा, वो 3 देश जॉइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे, मैक्सिको, कनाडा और USA, ठीक है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ये हम देख ही चुके हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऑलरेडी, ठीक है। इन्विक्टस गेम 2022 के कहाँ होंगे, ये हैग में होंगे, नीदरलैंड में, ठीक है। विजडन जो है बैंड, विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है, तो 2 खिलाड़ियों को मिला है, तो उनका नाम है रोहित शर्मा
और जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इंडिया के खिलाड़ी हैं। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। 2021 में समर में डेफ ओलंपिक्स, ठीक है, मतलब जो लोग डेफ होते हैं उनके लिए जो ओलंपिक्स होते हैं उनको डेफ ओलंपिक्स बोलते हैं। तो 2021 के समर ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? डेफ ओलंपिक्स ये हो रहे हैं ब्राज़ील में, ठीक है। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोरियस 2022 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, खिलाड़ी को दिया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मैक्स वर्स्टैपेन को, रेसिंग से खिलाड़ी हैं। और विमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है एलिन थॉमस हेरा को, ठीक है। ये आती हैं जी कौन सी कंट्री से? जिस कंट्री से वर्ल्ड का सबसे तेज़ आदमी आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे तेज़ आदमी कौन है? उसका नाम है जी उसेन बोल्ट, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री से आते हैं? जमाइका से, ठीक है। तो ये लेडी बिलोंग करती है जमाइका से, ठीक है। ये कौन से खेल खेलती हैं? तो ये एथलीटिक्स से बिलोंग करती हैं। तो इनको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, 2022 के लिए। तो ये मिला है एलिन थॉमसन हेरा को, ठीक है। और 2022 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स वर्स्टैपेन, रेसिंग से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो सारे अवार्ड हैं हमने कवर कर लिए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे जितने भी अवार्ड्स और ऑनर्स थे 2022 में अप्रैल में, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी एक एल्बम को ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। एल्बम का नाम क्या है? VR, ठीक है। तो इसको बोला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। फोर्ब्स 2022 में दुनिया का रिचेस्ट पर्सन जो है कौन है? एलन मस्क। सरस्वती सम्मान जो है, ये सम्मान किस लिए दिया जाता है? पोइट्री से रिलेटेड ये सम्मान है, ठीक है। पोइट्री के क्षेत्र में अगर कोई इंसान काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है तो उनको ये सम्मान दिया जाता है। और ये पोइट्री जो है ये 22 लैंग्वेज में रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। कोई सी भी 22 में से कोई सी भी एक लैंग्वेज में रिटर्न होनी चाहिए, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है संविधान, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया है? प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी चमेली देवी जैन अवार्ड, ये किसको मिला है? तो चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है आरिफा जौहरी को, ठीक है। ये अवार्ड किससे रिलेटेड है? पत्रकारिता से, तो पत्रकारिता से संबंधित है ये अवार्ड। ओरेंज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको दिया गया है? वू यूजन को दिया गया है, ठीक है। ये तो चाइना की काफ़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला है। और इसी संस्था ने एक मेडिकल से रिलेटेड भी अवार्ड दिया है। मेडिकल के क्षेत्र में सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो वो मिला है डॉक्टर साइरस पूनावाला, ठीक है जी। अभी ओ हेनरी पुरस्कार मिला है, तो ये किसको मिला है? ये मिला है अमार मित्रा को, जो कि एक बंगाली राइटर है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर ये मिला है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। इस स्टोरी को अगर कभी आपको टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ना, ये एक हॉरर स्टोरी है, ठीक है। मतलब इसके बारे में क्या बताया जाता है कि ये जो स्कूल है ना, ये कनाडा में थे और यहाँ पर क्या किया जाता था? बच्चों के साथ काफ़ी मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था। मतलब वो कैसा भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया था, काफ़ी तो यहाँ से बच के भाग गए थे और कुछ ने यहाँ सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो इस मतलब स्कूल के बारे में आप पढ़ना। तो अभी एक जर्नलिस्ट ने इसकी फ़ोटो का मतलब जो है ली थी, तो उस फोटो को मिला वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ठीक है। बट इसके बारे में आप पढ़ना जरूर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? कमलूस रेजिडेंशियल स्कूल को, ठीक है। चलते हैं आगे। PRSI अवार्ड जो है 2022 ये किसको मिला है? NDMC नामक कॉरपोरेशन को मिला है, जिसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसको मिला है PRSI अवार्ड। जॉन F कैनेडी जो कि पूर्व कौन थे? USA के राष्ट्रपति थे, ठीक है, काफ़ी पुराने। तो उनके नाम पर एक अवार्ड है जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज, ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कि काफ़ी करेज दिखाते हैं, तो उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज, तो ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो काफ़ी करेज वगैरह दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसी करेज किसने दिखाई अब ये बार? तो ये आपको पता होगा कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। अभी जैसे उनके संबंध चल रहे हैं रसिया के साथ, जैसे लड़ाई वगैरह चल रही है, तो उस केस में उन्होंने काफ़ी मतलब करेज वगैरह का काम किया है, ठीक है। मतलब वहाँ से भागे नहीं, जैसे आमतौर पर राष्ट्रपति भाग जाते हैं। तो इसको देखते हुए उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड मिला है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, ठीक है।
और जोनेस्क और ल्यूशांक नामक 2 जगह जो हैं वो कहाँ हैं, यूक्रेन में, ये आपको पता होना चाहिए। 2-3 अवार्ड हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? ये मिला है सर डेविड एंटाबरो को, ठीक है। यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये किसको दिया गया है? किशोर कुमार दास को, ठीक है। ये बांग्लादेश के सिटीजन है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, ठीक है, तो ये क्या करती है? ये संस्था ने सेलेक्ट किया सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, वो कौन सा है? वो है अटल टनल, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि अटल टनल किसको किससे कनेक्ट करता है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये थे भाई जितने भी सारे अवार्ड्स न्यूज़ में थे वो हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ चलते हैं आगे। तो ये कुछ कंट्रीज न्यूज़ में थी जिसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्टियम नामक एक साइबर एस्पियोनाज ग्रुप शुरू किया गया है, ठीक है। मतलब एक ये जासूसी समूह है। तो ये किस कंट्री का है? ये समूह किस कंट्री का है? तो ये है रूस का, ठीक है। हैक किया था यूक्रेन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है को, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्टियम नामक साइबर एस्पियोनाज ग्रुप है ये किसका है? ये रशिया का है, ठीक है। कुरिल आइलैंड सभी न्यूज़ में थे। तो ये आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलेंगे सी ऑफ ऑक्सटॉक में, रशिया के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर एक ठंडी धारा बहती है जिसको बोलते हैं कुरिल करंट, कुरिल करंट, ठीक है जी। कुरिशो बोलते हैं, कुरिल नहीं, कुरिशो। तो ये धारा कैसी है? ये एक ठंडी धारा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को ने अभी वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल में किस सिटी को चुना है? तो वो है ग्वाडलजारा। ये सिटी कहाँ है जी? मैक्सिको में, ठीक है। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक ऑफ कैपिटल के लिए किस सिटी को चुना है? ग्वाडलजारा को। अगला, कंट्री टू मेक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, किस चीज़ के लिए? कि सबसे ज़्यादा फ्लैग मतलब फहराए गए हैं एक साथ, तो वो कौन सी सिटी? इंडिया, ठीक है जी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लैग फहराए गए हैं एक ही साथ में, ठीक है, इसलिए इनको क्या मिला है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी ये चीज़। चाइना में अभी एक नया बर्ड फ्लू स्ट्रेन मिला है, इसका नाम क्या है? H3N8। तो H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन का मिला है चाइना में, ठीक है। ये कुछ और न्यूज़ है तो देख लेते हैं इनको भी। ये वाली चीज़ हम कवर कर चुके थे कि दूसरा देश कौन सा बना है बिटकॉइन को आधारित मुद्रा बनाने वाला। पहला देश कौन सा था? एल सल्वाडोर, ठीक है। दूसरा देश कौन सा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। अगला, किस देश को अभी UNWTO से हटाया गया है? तो भाई वो हटाने वाला देश है रशिया, ठीक है, रशिया को हटाया गया है। और रशिया को के साथ अभी हमने भी डिस्कस किया था कि रशिया के साथ किस भारतीय कंपनी ने अपने कारोबार को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वो है टाटा स्टील, ठीक है जी। किस देश में ओपियम को खेती को प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो ओपियम की खेती का प्रतिबंध लगाया गया अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, ठीक है। इनको बोला जाता है जी गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है। ये वो देश हैं तीनों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफीम की खेती पाई जाती है, ठीक है जी। गोल्डन क्रीसेंट बनता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपने वैसे पढ़ा होगा कभी न्यूज़ में। गोल्डन क्रीसेंट जो है वो 3 कंट्री को डिनोट करता है यहाँ पर, जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है, ठीक है। दुनिया का पहला देश जो कि वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट प्रोवाइड किया है कौन है? इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो। ये देश कहाँ पाया जाता है? ये देश है जी साउथ अमेरिका का, ठीक है। साउथ अमेरिका अगर आप देखें तो ऐसा कुछ, तो इसके इधर पाया जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। चलते हैं आगे। CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, ठीक है। तो इसका नया सदस्य नियुक्त हुआ है। 30वां सदस्य कौन बना इसका? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर बना इसका नया सदस्य। मेडागास्कर की कैपिटल एंटानावीरो, ठीक है। मेडागास्कर जो कंट्री है ये किस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है जी अफ्रीका को, ठीक है। अफ्रीका के बाहर आपने कैसा भाग देखा हुआ निकला हुआ थोड़ा सा अलग उधर से, तो वो मेडागास्कर है। अभी इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन चलाई गई है, ठीक है। तो ये किन दो उसको जोड़ेगी? तो इंडिया की तरफ से ये बिहार को जोड़ेगी और नेपाल की तरफ से ये जनकपुर को जोड़ेगी, ठीक है। तो बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक एक ट्रेन चलेगी, ठीक है जी। अलास्का मोस्क जो है न्यूज़ में था, तो ये किस राज्य में है? तो ये है जेरूसलम में, ठीक है। जेरूसलम किसकी कैपिटल है? इजराइल की, ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन की कंबाइंड कैपिटल है जेरूसलम। अब पेमेंट
भीम यूपीआई से तीसरा कंट्री कौन सा बन गया जिसने पेमेंट अलाउ कर दी है, ठीक है, भीम यूपीआई से। तो पहला जो कंट्री था वो था सिंगापुर, उसके बाद भूटान बना था, और तीसरा बन गया यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो बन गया तीसरा कंट्री। इसकी कैपिटल दुबई, ठीक है, अबू धाबी कैपिटल है इसकी। इंडिया आउट कैंपेन अभी कहाँ देखने को मिले हैं, ये मालदीव्स में देखने को मिले हैं। मालदीव्स की कैपिटल माले थे। यहाँ आगे अब जितनी भी ओबिचरीज थी, ठीक है, जितने भी लोग मरे हैं वो हम, ये 4-5 लोग इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड से, ठीक है। इंपॉर्टेंट हालांकि हर लोग होते हैं, ठीक है, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो पर्सन है वो है माधव गोडबोले जी, ठीक है। तो ये अभी इनकी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे, ये हमारे फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे, ठीक है, माधव गोडबोले जी। कैन टानका इनका निधन हुआ अभी, कि दुनिया की सबसे बूढ़ी या बुजुर्ग महिला थी, इनका निधन हुआ है। तो ये किस राज्य से है, किस देश से हैं, तो ये जापान से हैं। बिपानी मोहंटी, तो बिपानी मोहंटी इनका निधन हुआ है। तो ये किस स्टेट से हैं, तो ये उड़िया की लेखक हैं, ठीक है। इनको पद्मा श्री दिया जा चुका है बिपानी मोहंती को। जीडी रमाबाई का भी निधन हो गया है। तो ये कौन थी, ये फॉर्मर मेघालय की कौन थी, सीएम थी, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एल्वारा ब्रिटो, ये कैप्टन थी, पूर्व कैप्टन किसकी, इंडिया हॉकी टीम की, ठीक है। इंडिया हॉकी टीम से आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई पीआर श्रीजेश जो है ना, पीआर श्रीजेश, इनको 2021 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है। ये अवार्ड किसको मिला है, पीआर श्रीजेश को, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, ठीक है। और ऐसा अवार्ड लेने वाली ये दूसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले अवार्ड किसको मिला था, तो ये मिला था रानी रामपाल को, जो कि कप्तान थी किसकी, इंडियन हॉकी टीम की, ठीक है जी। तो ये ओबिचरी थी जो हमें। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो अप्रैल में मेन अपॉइंटमेंट्स थी जो न्यूज़ में थी। तो सबसे पहली जो मेन है वो है चेयरमैन ऑफ एनसीएससी। तो एनसीएससी के अभी प्रमुख चुने गए हैं, अध्यक्ष चुने गए हैं। एनसीएससी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, 338, ठीक है। 338A के तहत क्या आएगा, 338A के तहत आएगा जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और 338B के तहत क्या आएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जीबीसी। तो इसको 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है क्या दे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। एनीवेज, तो एनसीएससी के नए चेयरमैन बने हैं विजय शांपला, ठीक है। और ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अभी वाइस चीफ कौन बने इंडियन आर्मी के, तो इंडियन आर्मी के जो चीफ बने हैं वो भी अभी न्यूज़ में थे, उनका नाम है मनोज पांडे। इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज मुकुंद नरवाने को, ठीक है। और वाइस चीफ बने अभी बीएस राजू, ठीक है। और अभी डीजीएमओ के भी चीफ बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है, ये कौन बने हैं, पवन सिंह कटियार, ठीक है, ये हमारे बने हैं डीजीएमओ, ठीक है। तो वाइस चीफ आर्मी बने बीएस राजू। इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने, विजय मोहन क्वात्रा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है हर्षवर्धन श्रिंगला। ये कौन बन गए अब, ये बन गए हैं चीफ कोऑर्डिनेटर, किस चीज़ के जी, ये बने चीफ कोऑर्डिनेटर G20 के, ग्रुप ऑफ 20। और अभी आपको एक चीज़ पता होगा कि ग्रुप ऑफ 20 से रिलेटेड एक चीज़ आती है ट्राइका, ठीक है, G20 ट्राइका। तो ये क्या है जी, तो G20 ट्राइका कुछ नहीं है, जो 3 देश जो अभी इसको होस्ट करेंगे 2020 में, 2021, 22 और 23 में। तो 21 में होस्ट की थी इटली ने, ठीक है, 22 में इसको होस्ट करेगा इंडोनेशिया, और 23 में होस्ट करेगा इसको कौन, इंडिया। तो भाई इंडिया 23 में इसको होस्ट करने वाला है, तो जो भी उससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन वगैरह हैं, तो उनके लिए कोऑर्डिनेटर कौन बनाए गए हैं, हर्षवर्धन श्रिंगला। और ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, इनकी जगह लिए विनय मोहन क्वात्रा ने। इंडिया के अभी नए फाइनेंस सेक्रेटरी भी बने हैं, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो वित्त सचिव जो बने हैं, उनका नाम है देबाशीष पांडा, ठीक। हालांकि ये पिछले महीने की न्यूज़ थी, बट आपको पता होना चाहिए। केतानजी ब्राउन जैक्सन, ये कौन है जी, तो केतानजी ब्राउन जैक्सन बनी है पहली नॉन वाइट विमेन, ठीक है, पहली अश्वेत महिला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, कहाँ पर, यूएसए में, केतानजी ब्राउन जैक्सन। मनोज सोनी बने हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन। एसएससी के नए चेयरमैन कौन बने, एस किशोर, ठीक है। यूपीएससी कैसी बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है जी, जबकि एसएससी जो है वो कैसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। किसके तहत काम करती है, डीओपीटी के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अभी वर्ल्ड का पहला एक्सपर्ट चुना गया किस पर, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज पर, उनका नाम क्या है,
उनका नाम है डॉक्टर इयान फ्राई चुने गए हैं नए विशेषज्ञ किस पर, मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन पर। और इनको ऐसा अपॉइंट किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC ने अपॉइंट किया। कमेंट में आपको बताना है इसके हेडक्वार्टर का UNHRC के। नए DGMO ये हम कवर कर चुके हैं, मनोज कुमार कटियार, ठीक है। न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, तो भाई प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो बने अजय कुमार सूद बने, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। आगे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन बने हैं अभी, सुमन के बेरी बने हैं अभी, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अभी वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के कौन, सुमन के बेरी, ठीक है। नीति आयोग एक कैसी संस्था है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। तो ये बनाई कैसे गई थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। नॉन स्टैट्यूटरी क्यों, क्योंकि इसको किसी एक्ट के तहत नहीं बनाया गया, रादर इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया। तो ये बॉडी कैसी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है जी। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है, नीति आयोग रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाया गया था, नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के, उनका नाम है सुमन के बेरी, ठीक है। ये रिप्लेस कर रहे हैं अमिताभ कांत को। ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए कौन बनी है, बबीता सिंह। फ्रांस के नए प्रेसिडेंट चुने गए वापस से कौन, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। फ्रांस के साथ हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी, नाम क्या था, ब्रूनो, ठीक है। जनरल मैनेजर ICC के नए चुने गए हैं, उनका नाम क्या है, वसीम खान। और ICC मतलब यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC के हेड कौन है, ग्रेग बार्कले, एक सेकेंड, बार्कले। और ICC के CEO कौन है, ये भी नहीं चुने गए थे अभी, जियोफ एल ड्राइस, ठीक है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई। ICC की स्थापना 1909 की। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रॉबर्टो गोलोब, ठीक है। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है, स्लोवेनिया की कैपिटल आपको कमेंट में बताइए।